शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। अब लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरमाग, पुरबहार, मालूमाती, तहकीकाती इनकलाबी तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाइए। खताबत के ताजदार, इल्म हुनर के अलंबरदार, मुफक्किर इस्लाम, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना सगीर रजा बनारसी। बस इस शेर के साथ कि गुल को जो शोला बना दे मैं बुलाता हूं उसे, गुल को जो शोला बना दे मैं बुलाता हूं उसे, आग पानी में लगा दे मैं बुलाता हूं उसे। अपनी तकदीर खताबत के शरारों से अली खिर मने बातिल जला दे मैं बुलाता हूं उसे। जैसा नारा वैसी तकरीर। अब तो आखिरी वक्त है, वो भी हजरत दुआ करके चले जाएंगे, इसलिए जोरदार एक नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समझ गए कि क्या आप लोग चाह रहे हैं, सलाम पढ़ना ही चाह रहे हैं। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, उर्से लियाकती, जिंदाबाद चला वो जिंदाबाद, तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। अब आप हजरत अल्लामा मौलाना सगीर रजा बनारसी वो तशरीफ ला रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं उनको पहचान लीजिए, इसलिए कि 12 बजे के बाद कौन जाता है, कौन घर से निकलता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, 12 बजे के बाद जो निकले वो काम से नहीं जाता है, मकसद कुछ और होता है। दूसरे ये कि जो जाएं उनके लिए आखिरी में हजरत से हम मगफिरत की दुआ करा देंगे। हाँ, जाने वाले के लिए मगफिरत की दुआ कराई जाती है। मदरसा से बच्चा बुलाइएगा, रमजान में बच्चा भी नहीं मिलेगा, इसलिए हजरत ही से मगफिरत की दुआ करा देंगे। हाँ, जरूरियात बशरी के लिए जा रहे हैं कि इजाजत है जाएं और फिर आ जाएं, वरना जान लीजिए कि अब जाने का वक्त नहीं है, अब दुआ के मकबूलियत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। जी लगाकर पूरा मजमा अपने नबी पर, अल्लाह के हबीब पर, कायनात के तबीब पर, रहमते आलम पर, जाने आलम पर झूम कर दूध पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादनी जूदी वल करम बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनसे लियाकती में आने वाले तमामी दीवानाए सरकार सैयद लियाकत अलैहिर्रहमा लाइक मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि अल्लाह के एक महबूब बंदे की आप याद मना रहे हैं, उनका उर्स मना रहे हैं। आले रसूल का उर्स हो रहा है और उर्स में आले रसूल भी आए हैं। उस घर में जल सकेंगे ना बर्बादियों के दीप, उस घर में जल सकेंगे ना बर्बादियों के दीप, जिस घर में आना जाना हुसैनो हसन का है, जिस घर में आना जाना हुसैनो हसन का है। हजरात, हम और आप खुश नसीब हैं कि सरकार लियाकत अली रहमतुल रिदवान के उर्स में बैठे हैं, उनकी फीज़ व बरक़ात से माला माल हो रहे हैं। आज सारी दुनिया पावर की बात करती है,
सारी दुनिया ताकत की बात करती है, सारी दुनिया कहती है कि हम पावर वाले हैं। मैंने नकीबे सदाबहार, बल्कि आज तो मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान का वो बूढ़ा नकीब जो अपनी बातों से, अपने अशार से, अपने जुमलों से आपको जवान बना रखा है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। काफी दिनों से, काफी लंबे अरसे से इनकी नकाबत को मैं सुन रहा हूँ। इनकी नकाबत व निजामत पे बहुत सारी तकरीरें हो चुकी हैं। आले रसूल की मौजूदगी है, बस आप दिल को मेरे करीब करें। हिंदुस्तान का वो चहीता शायर जिन्हें ताहिर रजा रामपुरी कहते हैं, शहबाज रजा नूरी कहते हैं, इन हजरात से आपने सुन लिया है। पर थोड़ी देर दिलो दिमाग को मेरी तरफ कर लें, इंशाअल्लाह आपकी तबीयत मचल जाएगी। एक बार पेशगी पूरा मजमा जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा प्यारे। सारी दुनिया ताकत की बात करती है, सारी दुनिया पावर की बात करती है। कोई कहता है कि सुपर पावर हम हैं, कोई कहता है कि सुपर पावर हम हैं, कोई कहता है कि सुपर पावर हम हैं। मैंने नकीबे सदाबहार हजरत अल्लामा असलम सिवानी से कहा, हजरत जरा हमें बताया जाए कि सुपर पावर कहा किसे जाता है, सुपर पावर का मतलब क्या है। तो हजरत ने हमें बताया, ये सही रजा जमाने के एतबार से दुनिया जो बोल रही है, सुपर पावर उसे कहा जाता है जो मौत का सामान रखता हो। सुपर पावर उसे कहा जाता है जिसके पास असलहे हो। सुपर पावर उसे कहा जाता है जिसके पास बम व बारूद हो। सुपर पावर उसे कहा जाता है जो परमाणु बम को इंसानी आबादी में मार दे तो कब्रिस्तान में तब्दील कर दे। तो कसम खुदा की, सरकार लियाकत अली का एक एक दीवाना, एक एक शैदाई बोलेगा, ये सगी रजा मैं सरकार लियाकत अली का दीवाना हूँ। मैं उसे सुपर पावर नहीं मानता, मैं उसे सुपर पावर नहीं मानता। मैंने कहा, ये सरकार लियाकत अली रहमा के दीवानों, आखिर आप किसको सुपर पावर मानते हो? तो इस तैयार में बैठा एक एक दीवाना बोला, ये सगी रजा जो आबादी में बम मार करके कब्रिस्तान बना दे वो सुपर पावर नहीं होता, बल्कि जो मुर्दों को जिंदा कर दे सुपर पावर वो हुआ करता है। सुपर पावर वो हुआ करता। तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सगीर रजा बनारसी जो मुर्दों को जिंदा कर दे वो सुपर पावर है। मेरा गौस सुपर पावर है, मेरा गरीब नवाज सुपर पावर है, मेरा कुतुबुद्दीन सुपर पावर है, मेरा महबूबे इलाही सुपर पावर है, वारिसे पाक सुपर पावर है, साबिरे पाक सुपर पावर है। बिहार के सरकार हजरत मखदूमे बिहारी सुपर पावर है और वास्ते पट्टी में रहने वाले अली के लाल सरकार लियाकत अली सुपर पावर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये सुपर पावर बने कैसे? सुपर पावर बने कैसे? ये मुसलमानों, जब एक इंसान एमएलए की शक्ल में, एमपी की शक्ल में चुन कर जाता है और उसे कैबिनेट में जगह दे दी जाती है तो वो पावर वाला होता है, इसलिए कि वो मिनिस्टर हो जाता है। कोई जल विभाग का मिनिस्टर, कोई शिक्षा विभाग का मिनिस्टर। मगर चुना कौन? चुना कौन? आपने चुना। जिसे आपने चुना वो गांव का मुखिया हो गया, जिसे आपने चुना वो गांव का सरपंच हो गया, जिसे आपने चुना
वो किसी विधानसभा का विधायक हो गया, जिसे आपने चुना वो एमपी हो गया, और फिर उसी में से कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया। ये मुसलमानों, जिसे आप चुनते हो वो मुखिया हो जाता है, वो सरपंच हो जाता है, वो विधायक हो जाता है, वो एमपी हो जाता है, वो सीएम हो जाता है, वो पीएम हो जाता है। मगर कसम खुदा की, जिसे मुस्तफा चुन लेते हैं वो गौसे आजम हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुन लेते हैं वो गरीब नवाज हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुन लेते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुन लेते हैं महबूब इलाही हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुनते हैं वो वारिस पाक हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुनते हैं वो साबिर पाक हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुनते हैं महरेरा के सरकार हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुनते हैं मसौली के ताजदार हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुनते हैं बरेली के सरकार हो जाते हैं, के चौसा के ताजदार हो जाते हैं। अमामिया, जिन्हें मुस्तफा चुन लेते हैं बास्ते पट्टी के ताजदार हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से लियाकती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसे मुस्तफा चुन, तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि कोई वही कमाल का मालिक नहीं होता, कोई वही बहुत बड़ा लीडर नहीं होता जब तक उस पे रब का फजल हो जाए, मुस्तफा की अता ना है ना भैया। नहीं, हजरत अमीर खुसरू, जानते अमीर खुसरू कौन है? सरकार लियाकत अली रहमान, जिन सिलसिले के हैं आप, चिश्ती सिलसिला, उसी सिलसिले के एक बुजुर्ग हैं, नाम है अमीर खुसरू। हजरत अमीर खुसरू आ गए महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की बारगाह, सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए, और आपने अपने 4 मिसरे को महबूब इलाही की बारगाह में पेश किया। रुबाई को सरकार महबूब इलाही की बारगाह में पेश किया। सरकार महबूब इलाही पढ़ते हैं और फरमाते हैं, खुसरू कलाम तो बहुत अच्छा, रुबाई तो बहुत अच्छा है, मगर खुसरू सादी के रुबाई से ज्यादा बेहतर नहीं है, सादी के रुबाई से ज्यादा बेहतर नहीं। जनाब अमीर खुसरू महबूब इलाही की बारगाह से तशरीफ ले गए, मेहनत किया, अच्छा लिखने की कोशिश किया, फिर एक कलाम तैयार हुआ, 4 मिसरे का वो कलाम, वो रुबाई लेके फिर महबूब इलाही की बारगाह पे, हुजूर अब देख लिया जाए। महबूब इलाही फरमाते, अमीर खुसरू तेरा जवाब नहीं, तूने बहुत अच्छा लिखा है, मगर सादिक का जवाब नहीं, सादिक के रुबाई का जवाब नहीं। अमीर खुसरू रोने लगे, ये मेरे शेख आखिर मामला क्या है? मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ी कोशिशें मैंने की है, तो ये 4 मिसरे तैयार हुए हैं ये सरकार, मगर आप फरमाते हैं कि शादी से बेहतर तेरा ये कलाम नहीं, शादी से बेहतर तेरी ये रुबाई नहीं, आखिर मामला क्या है? तो हजरत अमीर खुसरू के सामने महबूब इलाही फरमाते हैं, आओ मेरे करीब आओ। महबूब इलाही फरमाते हैं, आओ मेरे करीब आओ। अमीर खुसरू जब करीब आ गए, आप अपने हुजरे में ले गए। हुजरे में ले जाने के बाद एक चादर अमीर खुसरू के जिस्म पर डाल दी आपने, सर पे एक चादर डाल दी, और डालने के बाद फरमाते अमीर खुसरू जरा देखो। कहते हैं जरा देखो। अमीर खुसरू देखते हैं, देखते क्या है कि मुस्तफा जाने रहमत है, कायनात के मसीहा है, रहमत आलम है, असहाबे किराम की नूरानी जमात है, सहाबा तशरीफ फरमा है, और अल्लाहु अकबर, शायद सादी का वो कलाम पढ़ा जा रहा है, शायद सादी पढ़ रहे हैं, और मुस्तफा जाने रहमत समाअत कर रहे हैं। बलगल उलाबे कमालिही कशफत तुजाबी जिमालिही हसनत जमीओ खसालिही, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, मगर प्यारे चौथा मिसरा नहीं आ रहा है, चौथा मिसरा नहीं आ रहा है। पहला मिसरा पढ़ते हैं, दूसरे मिसरे को पढ़ते हैं, तीसरा मिसरा पढ़ते हैं, मगर चौथा मिसरा नहीं पढ़ पाते, चौथा मिसरा नहीं पढ़ पाते। अल्लाहु अकबर, अचानक आवाज आती है, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ए
साथी क्यों नहीं कहते सल्लु अलैहि वालैहि, सल्लु अलैहि वालैहि, अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था कि जनाब अमीर खुसरू से महबूब इलाही ने फरमाया, ए अमीर खुसरू, ए खुसरू, तूने देख लिया कि जब मुस्तफा का दीवाना नबी की शान में नात पढ़ता है तो मुस्तफा खुश हो जाया करते हैं। अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों, हम जब नाते पाक को सुना करते हैं ना तो दिल बाग बाग होता है, दिल मचला करता है। इसके मुस्तफा में लोग झूमने लगते हैं। बोलिए है ऐसा कि नहीं? बोलिए है या नहीं है? और फिर आला हजरत का कलाम, आला हजरत का कलाम। अभी अल्लामा असलम साहब ने कहा ना कि आला हजरत के अशार सबको समझ में नहीं आते, मगर फिर भी कलामे रजा जब कोई पढ़े तो झूमा कीजिए इस तसव्वुर के साथ कि रजा का कलाम है, कुरान की तर्जमानी होगी, हदीस पाक की तर्जमानी। मुल्क के फ्रीडम फाइटर का नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इस मुल्क की आजादी के बहुत बड़े आंदोलनकारी का नाम। मौलाना मोहम्मद अली जौहर आशिक रसूल भी। डॉक्टर इकबाल की शायरी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सामने जब लाया जाता, मौलाना मोहम्मद अली जौहर खूब झूमते, नबी की नात पढ़ते खूब झूमते, नबी की नात पढ़ते खूब झूमते। कहते डॉक्टर इकबाल तेरा जवाब, क्या तूने नबी की नात लिखी है? इकबाल तेरा जवाब नहीं, तूने नबी के हुस्न की तारीफ की है, नबी के रुखसार की तारीफ की है, नबी की पेशानी की तारीफ की है। ये डॉक्टर इकबाल तेरा जवाब नहीं, ये डॉक्टर इकबाल तेरा जवाब नहीं। एक रोज किसी ने आला हजरत का कलाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सामने लाके पेश कर। अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर कलामे रजा को पढ़ भी रहे हैं, झूम भी रहे हैं और आंखों से आंसू जारी है, आंखों से आंसू जारी है। किसी ने पूछा, ए मौलाना मोहम्मद अली जौहर, आज से पहले भी मैंने आपको नाते रसूल पढ़ते हुए देखा, इसके मुस्तफा में झूमते हुए देखा। जब डॉक्टर इकबाल की शायरी, जब डॉक्टर इकबाल का लिखा हुआ वो नात आपके सामने लाया जाता था, आप नबी के इश्क में उसे पढ़ते भी थे, झूमते भी थे। मगर ए मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मैंने कभी ये नहीं देखा कि आपके आंखों में आंसू हो, मैंने कभी नहीं देखा कि आप रो रहे हो। आखिर मामला क्या है कि आज आप रो भी रहे हैं? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहते, हाँ हाँ, जब डॉक्टर इकबाल की शायरी को मैं पढ़ा करता था तो इसके मुस्तफा में झूमने लगता था, ऐसा लगता था कि मेरे सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन हो गया है। मगर वारे बरेली के इमाम, वारे अच्छे रजा, वारे प्यारे रजा, तेरी शायरी का जवाब नहीं। जब मैंने अहमद रजा की शायरी को पढ़ा, जब अहमद रजा के लिखे हुए नात को पढ़ा, तो ऐसा लगा कि अहमद रजा ने इसके मुस्तफा का मेरे सीने को मदीना बना दिया है, मदीना बना दिया है। जब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है, ए अहमद रजा, तेरी शायरी का जवाब नहीं। ए अहमद रजा, क्या तूने लिखा है? जब तू कलम उठाता है तो कसम खुदा की, ए अहमद रजा, तू खुदा की हमद भी बोल रहा है, नबी की नात भी बोल, नबी की नात भी बोल रहा है। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। या आला हज़रत की शायरी। अब आइए आखिरी बात सुनिए। चिश्ती रंग, जो रंग हमें सरकार लियाकत मियां ने दिया है, थोड़ी देर के लिए पूरा मजमा चिश्ती रंग में रंग जाइए, चिश्ती रंग में, चिश्ती रंग में रंग जाइए। अब पूरा मजमा जी लगाकर दोनों हाथों को उठा के बोलिए, या अली, जोर से या अली। तवज्जो चाहूंगा, चिश्ती रंग, सरकार लियाकत अली। अभी आपने सुना ना,
आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। वास्ते पट्टी वालों, आपकी ये पहचान होनी चाहिए। ये जो जा रहा है ना, फला का बेटा नहीं जा रहा है, फला डॉक्टर नहीं जा रहा है, फला इंजीनियर नहीं जा रहा है, फला बिल्डर नहीं जा रहा है, सरकार लियाकत अली का दीवाना जा रहा है। ये अगर पहचान आपकी हो गई तो जैसे यहां लोग बोलेंगे कि सरकार लियाकत का दीवाना जा रहा है, मैदान महशर में भी मेरे सरकार लियाकत फरमाएंगे, ए मेरे दीवानों आओ, मैं तुम्हारे लिए यहां खड़ा हूं। बिल्कुल अपनी पहचान बना दी। चिश्ती रंग, तवज्जो चाहूंगा, यही सरकार महबूब इलाही आपके जमाने के एक बादशाह है जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दिल में यह ख्वाहिश थी कि महबूब इलाही की बारगाह में एक बार मौका मिल जाए हाजिरी। हमेशा महबूब इलाही की बारगाह में रिजा पेश करता, सरकार आने की इजाजत मिल जाए, मगर महबूब इलाही इजाजत नहीं देते, इजाजत नहीं देते। एक रोज अलाउद्दीन खिलजी पहुंच गया, दरवाजे पे खड़ा हो गया और कासिद से कहा कि जाके अंदर कहो कि अलाउद्दीन खिलजी आया। महबूब इलाही को जैसे ही खबर हुई, आपने कहा जाके दरवाजा बंद कर दिया जाए। तो चाहूंगा प्यारे, ये चिश्ती रंग में रंग कर बैठने वालों, ये लियाकती रंग में रंगने वालों, सुनो, महबूब इलाही फरमाते हैं दरवाजा बंद कर दिया जाए। दरवाजा बंद कर दिया गया। जब दरवाजा बंद कर दिया गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने खत लिखा, हुजूर दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया? दरवाजा तो बादशाहों के बंद किए जाते हैं और आप कहते हम फकीर हैं, अल्लाह वाले हैं, तो आपके दरबार का ये दरवाजा क्यों बंद? तो सुनिए जुमले को, महबूब इलाही ने खत का जवाब दिया, ए अलाउद्दीन खिलजी सुन, बादशाहों का दरवाजा गरीबों के लिए बंद किया जाता है, बादशाहों का दरवाजा फकीरों के लिए बंद किया जाता है, बादशाहों का दरवाजा कमजोरों के लिए बंद किया जाता है, मगर जो अल्लाह वाले होते हैं, मुस्तफा के दर की मुस्तफा की चौखट की जिससे चौकीदारी मिल जाती है, नबी के दर का जो गुलाम हो जाता है, उसकी चौखट का हाल ये होता है कि उसके दर का दरवाजा बादशाहों के लिए बंद कर दिया जाता है। क्या हुजूर आ गया हूं, इजाजत मिल जाए। इजाजत दे दी गई। अलाउद्दीन खिलजी अंदर दाखिल हो गया, सलाम पेश किया, कहा हुजूर आ गया हूं तो इजाजत हो जाए कि खानकाह को देख लूं, खानकाह में क्या क्या है जरा देख लूं। कहा ठीक है चले जाओ। आगे बढ़ा तो देखा कि हजारों की तादाद में सरकार महबूब इलाही के गुलाम है, लंगर चल रहा है, गुलाम लंगर खा रहे हैं। आज भी सरकार लियाकत अली का फैजान जारी है। वास्ते पट्टी में रहने वाला एक एक बच्चा सरकार के नाम पर अपना माल भी खर्च कर रहा है और अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार। खूब लंगर चल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी परेशान कि मैं बादशाह, मेरे दरबार में भी लोग इतना रोज नहीं खाते, ये फकीर के यहाँ इतने लोग, इतना माल आता कहां से है, कहां से आता है? सोचता रहा, आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ा तो अलाउद्दीन खिलजी अक्ल हैरान, परेशान, मजबूर है सोचने पर। देख क्या रहा है कि घोड़े का अस्तबल है, महबूब इलाही का घोड़ा है जिसकी जंजीर सोने की है और जिस खूंटी से वो जंजीर लगी है वो चांदी की है। अक्ल हैरान, फकीर का दरबार, घोड़े की गर्दन में जो चैन है वो सोने की, किल जो है वो चांदी की। आखिर इतना माल आया कहां से?
महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हो गया। हुजूर, हुजूर, सोना तो बादशाह के घर में होता है, चांदी बादशाह के घर में हुआ करती है, तमाम दौलत, ज़ेवरात, हीरे, ये सब तो बादशाह के घर में हुआ करते हैं, मगर आपके यहाँ भी सोना चांदी है, आपके यहाँ भी ज़ेवरात है और घोड़े बंधे हुए हैं। फिर हुजूर, बादशाह में और आप में फर्क क्या है? बादशाह और आप में फर्क क्या है? तो ए सरकार लियाकत अली के दीवानों सुनो, चिश्ती रंग में बैठने वालों सुनो, सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं हाँ हाँ फर्क बहुत बड़ा है। वो फर्क ये है कि बादशाह के वहां सोने को, चांदी को, हीरे को छुपा के रखा जाता है, अलमारी में रखा जाता है, बड़े ही ढंग से रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है। मगर सुनो, अल्लाह वालों के वहां उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसे जानवरों के ठोकर में रखा जाता है, जानवरों के ठोकर में रखा जाता है। पता चला प्यारे, जो अल्लाह वाले हो जाते हैं उनकी नजरों में दुनिया की दौलत की कोई कीमत नहीं होती। वो जब उठते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, जब वो बोलते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, जब वो चलते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, उनका एक एक काम अल्लाह की रजा के लिए। मगर आज प्यारे, हम सब चिश्ती हैं। सरकारे गरीब नवाज का जो मानने वाला है वो चिश्ती है। हिंदुस्तान का हर दीवाना चिश्ती है या नहीं? बोलिए है या नहीं? हिंदुस्तान में रहे और कहे हम चिश्ती नहीं है, ये हो नहीं सकता। तवज्जो। मगर प्यारे, आज हम चिश्ती रंग में रंग के भी अलग अलग लग रहे हैं। इत्तेहाद पैदा करो प्यारे, मोहब्बत पैदा कीजिए। जब तक इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे आप तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते